लोगों की ज़िंदगी में करेज की ज़रूरत है, जिन लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है, न्यू बिगनिंग को लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नया घर लेना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, नए जॉब को स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेहत जो है वो सही नहीं होती है और हम व्रत नहीं रख पाते हैं। बिना व्रत किए भी हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। जिंदगी में कहते हैं ना, लथार्जिक होते हैं जो, जिनको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है, कभी इससे पूछो कभी उससे पूछो, लेकिन फिर भी वो एक डिसीजन नहीं बना पाते हैं। तो उन लोगों को माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं, बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है, उनको अपने मरकरी को इनहेंस करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक शत्रु तो वो होते जो आपको दिखते हैं कि हाँ ये मेरा शत्रु है, एक शत्रु वो होते जो आपके पीछे होते हैं, जो आपको नजर नहीं आते, एक शत्रु वो भी होते जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। पिता जी, आप महाकाली हीलिंग करती हैं, तो क्या हम जैसे आम लोग भी ये हीलिंग सीख सकते हैं? अगर आप रियल में अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और अपने लाइफ को एकदम कहते हैं ना कि अपनी रीबर्थ करना चाहते हैं, तो महाकाली हीलिंग द बेस्ट हीलिंग। कितनी बार होता है कि हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं, हमारे अंदर के राक्षस को हम मारना नहीं चाहते हैं, उसको अगर आपने मार दिया तो जिंदगी में पीस को कौन रोक सकता है, आप बताइए। जय माता दी। सोल सूत्रा बाय रेखा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। जब भी नवरात्रे आते हैं, हम सबके मन में एक विश्वास, एक आस्था जागृत होती है कि इस बार माता रानी हमारे सभी कष्टों को हर लेंगी और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। लेकिन हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन नवरात्रों में हम माँ की किस विधि विधान से पूजा करें, किन मंत्रों का उच्चारण करें, ताकि माँ की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। तो आज का पॉडकास्ट आप सबके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ये जो नवरात्रे हैं ये हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों रखते हैं, और अगर हम सही ढंग से नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं तो हमारे सभी कष्ट किस तरह से दूर हो सकते हैं। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्पिरिचुअल हीलर रेखा जी। तो चलिए मिलते हैं रेखा जी से। रेखा जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। थैंक यू अनु जी, आपने इनवाइट करने के लिए बहुत अच्छा लगा। आज मैं नवरात्रि के बारे में बहुत डिटेल में अपनी ऑडियंस को बताऊंगी जी कैसे आप किस प्रॉब्लम में आप किस देवी की पूजा करें, कौन सा मंत्र पढ़ें, क्या प्रसाद आप उनको करें, किस कलर के उस दिन कपड़े पहने। बहुत ही हम डिटेल में बात करेंगे कि जिससे हमारी ऑडियंस पे माता रानी की असीम कृपा हो, उनकी प्रबल जी इच्छाएं पूरी हो। रेखा जी, आज आप हमें नवरात्रों के बारे में बताने वाली हैं कि नवरात्रों में हमें किस विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए। पहले ये बताइए कि नवरात्रों का हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है? नवरात्रों का हमारे जीवन में अनुजी, जैसे कि आपने बोला कि विधि विधान से अगर हम पूजा करेंगे तो माँ की असीम कृपा होगी हमारे ऊपर और हमारी जो प्रबल इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। तो आज मैं नवरात्रि में बहुत ही डिटेल में बताना चाहूंगी कि आपको कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन सा कलर के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा माँ का फेवरेट प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए। मैं बहुत ही डिटेल में इसमें बात करने वाली हूँ नवरात्रि के लिए। नवरात्रि का अगर आप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देखें तो हम डिवाइन फेमिनिन कॉन्शियसनेस पे हम बात करेंगे। रेखा जी, पहला नवरात्रा होता है माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न किया जाए, किस विधि विधान से उनकी पूजा की जाए और उनका क्या मंत्र है, ये आप हमें बता दीजिए। जैसे कि अनु जी, आपने पूछा मेरे से माँ शैलपुत्री के बारे में बताइए। डे 1 पे हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और माँ शैलपुत्री का जन्म माउंटेन पे हुआ था, इनका किंगडम माउंटेन पे था। तो माँ शैलपुत्री माउंटेन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो माउंटेन कैसा होता है? माउंटेन बहुत स्ट्रांग होता है। जिन लोगों की जिंदगी में करेज की जरूरत है, जिन लोगों की जिंदगी में स्ट्रेंथन होने की जरूरत है, और जो लोग अपने कहते हैं
न्यू बिगनिंग को लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नया घर लेना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, नए जॉब को स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री विल पावर को भी डिनोट करती हैं। सफेद कलर के कपड़े इस दिन पहनने चाहिए। ये इनका प्लैनेट मून है और सफेद कलर का खाने का भोग लगाना चाहिए, जैसे दूध या दूध से बनी हुई चीजों को इनका भोग लगाना चाहिए। इनका मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। तो आपने माँ शैलपुत्री के बारे में तो हमें बता दिया। अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है और इनकी हमें किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और इनका क्या मंत्र है? हाँ, डे टू ब्रह्मचारिणी है। बोलते हैं कि ब्रह्मचारिणी ये माँ पार्वती का अनमैरिड रूप है। इनकी शादी नहीं हुई थी, इनका अनमैरिड रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी ने माँ पार्वती जी ने जब लॉर्ड शिवा को पाने के लिए बहुत सालों तक, बोलते हैं सैकड़ों सालों तक तपस्या की थी, सैकड़ों सालों तक व्रत रखा था, उपवास किया था। सिर्फ उन्होंने फल और फ्रूट्स खाए थे और पत्तों की सेज पे वो सोई थी। अनु जी, ये आपको पता था? जी नहीं। हाँ, सोचो, उन्होंने बहुत तपस्या की थी लॉर्ड शिवा को पाने के लिए। पूरे सैकड़ों साल तक वो पत्तों की सेज पे ही सोई थी। और इस दिन कहते हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उन लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। और इनका भोग मिश्री है, इनको पंचामृत लगाना चाहिए। और बोलते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, या जो लोग इस दिन से मैनिफेस्टेशन अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। और इनका, और जिन लोगों को इनका शेक्रल चक्र है और इनका प्लैनेट मार्स है, मंगल है, तो मंगल कैसा होता है? एकदम गर्म प्लैनेट होता है। जिन लोगों को ब्लड में भी प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग जैसे क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, जो बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है, उन लोगों को भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी सब पार लगा देती हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र क्या है जिसका हमें उच्चारण करना चाहिए? हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। और आपने जैसे बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं और ये साल जो है वो मंगल का है, तो जिनकी शादी में भी रुकावटें आ रही है या जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, वो अगर इन नवरात्रों में माँ ब्रह्मचारिणी का सही तरीके से पूजा करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों को बहुत, जैसे लंबे समय से जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो लोग भी अगर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा हमारे जीवन में कैसे खुशियाँ लेकर आती है, उनकी हमें किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और वो हमारे कष्टों को कैसे हर लेती है और उनका कैसा स्वरूप है, इसके बारे में आप हमें बता दीजिए। हाँ, जैसे कि आपने अनु जी बोला माँ चंद्रघंटा की पूजा जो लोग पावरलेस हैं उन लोगों को पूजा करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको, ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है या उनके पास एजुकेशन की कमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत पावरलेस फील करते हैं, अपने कोई भी काम नहीं कर पाते हैं अच्छे से, और जिनके अंदर फायर एलिमेंट की कमी है उन लोगों को माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का कलर रॉयल ब्लू है और इनको जैस्मीन का फूल बहुत पसंद है। बोला जाता है माँ चंद्रघंटा को जैस्मीन का फूल चढ़ाना चाहिए। और जो लोग, जैसे जिन लोगों को बहुत नेगेटिव फील करते हैं जो लोग, उन लोगों को भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि डे 3 पे माँ चंद्रघंटा को खुश करने के लिए और अपने घर में प्योरिटी बढ़ाने के लिए आप पूरे घर को शुद्ध करिए गंगा जल से। पूरे घर में, घर के हर कोने कोने में गंगा जल का छिड़काव करिए और घंटी बजाइए। बोलते हैं कि
उससे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है और आपके घर में प्योरिटी आती है। माँ चंद्रघंटा का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और इनके मंत्र हम जाप करेंगे रक्त चंदन की माला पे। रेखा जी, ये बताइए कि क्या नवरात्रों में 9 दिन व्रत रखना ही ज़रूरी होता है, या हम सिर्फ व्रत ना रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेहत जो है वो सही नहीं होती है और हम व्रत नहीं रख पाते हैं। बिना व्रत किए भी हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। माँ कभी नहीं बोलती, बोलते हैं ना कि आत्मा है तो परमात्मा है। जब आप आत्मा दुखा के अगर भूखे रह के व्रत रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जो लोग रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। व्रत रखना आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो व्रत जो लोग रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं रख सकते हैं वो माँ की साधना पूजा विधि विधान से करें, माँ उसमें भी खुश हैं। व्रत तो हम अपनी खुशी के लिए रखते हैं। अब बात करते हैं माँ कुष्मांडा की। माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में आप हमें बताइए, और ये भी बताइए कि माँ कुष्मांडा कैसे हमारे कष्टों को हरती हैं, और उनकी हमें किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, और उनका मंत्र क्या है। जैसे कि अनु जी, आपने मेरे से पूछा कि माँ कुष्मांडा की किस विधि से पूजा करनी चाहिए। तो माँ कुष्मांडा का एक सिग्निफिकेंट ये भी है, एक नई बात मैं आज आपको बताऊंगी। माँ कुष्मांडा एक बार सूरज के अंदर चली गई थी, और जब वो बाहर आई थी तो उनका तेज, उनकी ब्यूटी अनमैच्ड थी, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति माँ की एक स्माइल से हुई थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो जो लोगों की जिंदगी में कहते हैं ना लथार्जिक होते हैं, जो जिनको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है, कभी इससे पूछो कभी उससे पूछो, लेकिन फिर भी वो एक डिसीजन नहीं बना पाते हैं, तो उन लोगों को माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। और जिन लोगों की जिंदगी में जॉय की कमी है उन लोगों को माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को कहते हैं ना कि जिनकी जिंदगी में एकदम लथार्जिक हो गए, एंथुजियाज्म ही नहीं है, जिंदगी जीने की इच्छा ही नहीं है, उन लोगों को माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माँ सबको पार लगा देती हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि माँ डे 4 पे माँ कुष्मांडा की पूजा तो करनी ही चाहिए। आपको सूरज को भी जल चढ़ाना चाहिए, और आदित्य स्तोत्रम का भी पाठ करना चाहिए, या ओम सूर्याय नमः का भी पाठ करना चाहिए। आप जिन लोगों को तेज चाहिए उन लोगों को तो डेफिनेटली करना चाहिए, माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। और माँ कुष्मांडा को श्रृंगार का बहुत शौक था, तो ऐसा बोला जाता है कि माँ कुष्मांडा को श्रृंगार आपको उस दिन अर्पित करना चाहिए। जो भी श्रृंगार की चीजें, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, एंकलेट, स्टोरिंग्स, बैंगल्स, वो सब माँ को अर्पित करना चाहिए। उससे माँ बहुत खुश होती है। और माँ का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आपने कहा कि जो लोग अपना डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, जो लोग अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, वो माँ कुष्मांडा को ज़रूर प्रसन्न करें, और माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो जो भी दर्शक हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, तो वो अपनी खुशियों को वापस ला सकते हैं इन नवरात्रों में माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं माँ स्कंद माता की। जितना मुझे समझ में आ रहा है, माँ स्कंद माता शायद माँ के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन ये रूप थोड़ा अलग है। तो इस रूप के बारे में आप हमें बताइए, और माँ स्कंद माता को कैसे प्रसन्न किया जाए, और इनकी किस विधि विधान से पूजा होती है, और इनका मंत्र क्या है, ये बता दीजिए आप हमें। हाँ, माँ स्कंद माता बहुत ही अलग है। ये बुद्धि की देवी है। इनको बोला जाता है कि ये बुद्धि की देवी है। इनका प्लैनेट मरकरी है। जो जिन लोगों का बोलते हैं ना कि मरकरी अगर वीक है तो वो लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, और इनका थ्रोट चक्रा को ये डिनोट करती है। तो माँ स्कंद माता बुद्धि की देवी जैसे माना जाता है। जिन लोगों को लाइफ में कहते हैं ग्रोथ रुक गई है, एकदम स्टक फील कर रहे हैं, उनको माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों के व्यवसाय चलते चलते एकदम से रुक गए हैं, उन लोगों को माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों का कहते हैं ना कि
बॉडी में पावर नहीं है, कन्विंसिंग पावर नहीं है, जो लोग अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बात अपनी लोगों को समझा नहीं पाते हैं, उन लोगों को माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। और जो बच्चे जिन बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और जो बच्चे बहुत बच्चे पढ़ते भी हैं बेचारे लेकिन अच्छे से एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं, तो उन बच्चों से भी स्कंद माता की पूजा करानी चाहिए। और उनका पेंसिल बुक, उनका सब जो भी स्टेशनरी है, जो भी उनका पढ़ाई का सामान है, वो माँ के मंदिर में रख के उसको चार्ज करना चाहिए। उससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। जी स्कंद माता को इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि ये बुद्धि की देवी हैं, ये इंसान को बुद्धि देती हैं। इनको प्रसाद इनका बनाना है, इनको बनाना बहुत पसंद है, माँ को बनाना चढ़ाना चाहिए। और इनका मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो चलिए, जिन बच्चों के प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर जो बच्चे अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जान के हैं कि अगर आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो वाकई ही आपको पढ़ाई के साथ साथ अगर आप भक्ति में भी अपने आप को थोड़ा सा लीन कर लेते हैं तो दोनों जो कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन बच्चों को मिलेगा। तो ये तो रेखा जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति भी होती है और पढ़ाई में ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी का क्या स्वरूप है और माँ कात्यायनी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हाँ अनुजी, जैसे आपने बोला माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी का क्या सिग्निफिकेंस है। माँ कात्यायनी एक ऋषि कात्या के घर पैदा हुई थी, वहां से इनका नाम माँ कात्यायनी पड़ा। और माँ कात्यायनी कहते हैं ना, महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो जो लोग अपनी जिंदगी में, कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे महिषासुर होते हैं, हमारे घर में भी हमारी खुद की अपनी इच्छाएं महिषासुर के रूप में आके प्रकट हो जाती हैं। तो जिन लोगों को अपने जिंदगी के महिषासुर को मारना है वो माँ कात्यायनी की पूजा करें। इनका चक्र थर्ड आई चक्र है और इनको बोलते हैं गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। माँ कात्यायनी को गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए और हनी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए या हनी से बनी चीज़ों का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। मैं तो कितनी बार क्या करती हूँ कि पूरी हनी की बोतल ही रख देती हूँ और वो चार्ज हो जाती है। कभी बच्चों को खांसी होती है, कुछ होता है, वो हम एज ए प्रसाद और एज ए दवाई भी उसको फिर हनी को यूज़ करते हैं, माँ कात्यायनी को ऑफर करते हैं। और माँ जैसे जो लोग अपनी मतलब जिन लोगों को बोलते हैं ना कि भूलने की बीमारी होती है, वो लोग भूल जाते हैं कभी कुछ कहीं रख के, या उनको जैसे एग्जाम में वो भूल जाते हैं, तो उन लोगों को भी माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। और कहते हैं कि माँ कात्यायनी, जैसे जो लोग अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी इनहेंस करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उनको भी माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। और माँ कात्यायनी का मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। रेखा जी, आपने बात कही कि माँ कात्यायनी ने महिषासुर राक्षस का वध किया था और आपने एक बात कही यहाँ पर कि हर इंसान के अंदर एक राक्षस होता है, यानी हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई ज़रूर होती है। लेकिन अगर हम सही विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो हम अपनी उस बुराई को, अपने उस राक्षस को दूर भगा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने अपनी जो एक बुराई है अगर उस पर जीत पा ली तो मुझे लगता है कि हम पूरे संसार को जीत सकते हैं। एकदम सही बोला आपने अनु जी, ये सही बात है। कितनी बार होता है कि हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं, हम हमारे अंदर के राक्षस को हम मारना नहीं चाहते हैं, उसको अगर आपने मार दिया तो जिंदगी में पीस को कौन रोक सकता है, आप बताइए। और अब बात करते हैं माँ के 7वें नवरात्रे की, जिसमें माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है और किस विधि विधान से हमें माँ की पूजा करनी चाहिए, और माँ के इस स्वरूप की पूजा करके हम अपने कौन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि अनु जी आपने पूछा माँ कालरात्रि को हम कैसे खुश कर सकते हैं, माँ कालरात्रि को हम को किस विधि विधान से इनकी पूजा करनी चाहिए। तो माँ कालरात्रि, काल मतलब समय,
रात्रि मतलब रात, अंधेरे के जैसा इनका रूप। तो ये माँ ऐसी माँ है कि ये आपके काल को भी रोक सकती है, आपके समय को भी रोक सकती हैं, आपके काल पे भी विजय पा सकती हैं। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के बहुत शत्रु होते हैं। एक शत्रु तो वो होते जो आपको दिखते हैं कि हाँ ये मेरा शत्रु है। एक शत्रु वो होते जो आपके पीछे होते हैं, जो आपको नजर नहीं आते। एक शत्रु वो भी होते जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। एक शत्रु आपके खुद के अंदर होते हैं, वो सबसे बड़ा शत्रु। मैं कहती हूँ जो आपके अंदर वाला शत्रु है ना, वो सबसे बड़ा शत्रु है। आपका आपका अपना ईगो, आपका अपना घमंड, आपकी अपनी वासनाएं, मैं कहती हूँ वो ही सबसे बड़ा आपके अंदर का राक्षस है। तो माँ उस पर भी आपको विजय दिलवाती हैं। जो लोग माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, माँ सबको पार लगा देती हैं। इनका चक्र क्राउन चक्र है और प्लैनेट इनका सैटर्न है, शनि है। तो कहते हैं ना कि जिन लोगों का शनि भी खराब चल रहा है, वो लोग भी माँ कालरात्रि की पूजा करें शनिवार के दिन और माँ की साधना करें, उससे माँ सब पे पार लगा देंगी आपके। तो इनका कहते हैं कि इनको गुड़ का भोग लगाना चाहिए माँ को। माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और माँ को काले कलर के, कहते हैं ना कि उड़द की दाल के बड़े का भी प्रसाद आप माँ को चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उड़द की दाल के बड़े बहुत पसंद है माँ को, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। गुड़ का भोग लगा सकते हैं, गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज का माँ को आप भोग लगा सकते हैं प्रसन्न करने के लिए। और सैटरडे के दिन अगर रात में बैठ के अगर आप माँ की जाप करते हैं, साधना करते हैं और उन इनका या तो बीज मंत्र आप पढ़ सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर आप या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। इनका जाप रुद्राक्ष की माला पे ही होता है, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि माँ का उग्र रूप है, इनसे ही सारी विद्याएं 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई थी। तो इसीलिए बोला जाता है कि इनका रुद्राक्ष की माला पे ही जाप करना चाहिए और रात को ही इनकी पूजा करनी चाहिए। मेरा प्रश्न यहाँ आपसे ये है कि क्या ये आराधना हमें सिर्फ नवरात्रों के दिन ही करनी चाहिए, जो नवरात्रों के दिन होते हैं, या हमें जो और भी समय होता है, हम अगर उन समय में भी माँ के इन स्वरूपों की सही विधि विधान से पूजा करते हैं तो हम जो इस समय कष्टों को झेल रहे हैं वो कष्ट हमारे जीवन में आएंगे तो ज़रूर, लेकिन बहुत हद तक हमें वो हिम्मत देंगे सहन करने की। क्या ऐसा होता है? हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है। जैसे मैंने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया कि किस प्रॉब्लम में किस देवी की आपको पूजा करनी चाहिए, तो उसी प्रकार से आप अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप उस साधना भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आप कालरात्रि की पूजा करना चाहते हैं, अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, तो आप माँ कालरात्रि की सप्तशती डे 7 से आप उनकी साधना भी शुरू कर सकते हैं। 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए, 51 दिन के लिए, ये जितना आप कर सकते हैं विधि विधान से, खुशी से, आप उतने दिन की माँ की साधना भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ के 8वें स्वरूप की, यानी महागौरी रूप की। माँ का महागौरी रूप हमारे कौन से कष्टों को हरता है और माँ के इस स्वरूप की हमें किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए? जैसे कि अनु जी आपने पूछा महागौरी, ये 8वें हम नवरात्रि पे आज आ गए हैं। महागौरी का ये भी बोला जाता है कि ये भी माँ का अनमैरिड रूप है, पार्वती जी का अनमैरिड स्वरूप है। माँ का ये वात्सल्य रूप है। कहते हैं जिन लोगों को वात्सल्य चाहिए वो माँ की पूजा करें, महागौरी की पूजा करें। और ऐसा भी बोला जाता है कि माँ, जो लोग महागौरी की पूजा करते हैं उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ये वेल्थ की देवी भी मानी जाती हैं, ये आपको भर भर के वेल्थ देती है। तो जिन लोगों को वेल्थ चाहिए वो माँ की पूजा करें। और मैं आज एक बात बताना चाहूँगी अनु जी, मैं बहुत बार देखती हूँ लोगों को, लोग अष्टमी पूजते हैं, ठीक है, ये तो लाइक परंपरा है, किसी के घर में अष्टमी पूजती है, किसी के घर में नवमी पूजती है। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को आज ये भी बताना चाहूँगी कि आपके घर में अगर अष्टमी पूजती है, ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जिसके घर में जो पूजता है।
लेकिन अगर अष्टमी पूछती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना व्रत खोलेंगे। व्रत आपका नवमी पे ही खुलेगा। अगर आपके घर की ऐसी परंपरा है कि आपके घर में अष्टमी पूछती है तो ठीक है, आप अष्टमी पूजिए, लेकिन आप अपना व्रत, अपना फास्ट नवमी को ही खोलिए। अगर आप पूरे नवरात्रे के व्रत रखना चाहते हैं, उसका पूरा फल लेना चाहते हैं, तो आपको अपना व्रत नवमी को ही खोलना चाहिए, आपको अष्टमी को नहीं खोलना चाहिए। चलो पूजने का तो ये है कि सबके अपने अपने घर में परंपराएं हैं, जिसके घर में जैसी परंपरा चली आ रही है वो आप चलाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत लोग व्रत तोड़ देते हैं, वो फिर पूरा नहीं होता, नवरात्रि का नहीं होता। वो फिर 7 दिन का व्रत हुआ ना आपका, आपने सप्तमी सप्तमी तक व्रत रखा और अष्टमी को आपने व्रत खोल दिया, तो वो आपके नवरात्रि का व्रत तो नहीं हुआ। तो आज मैं आपके माध्यम से ये अपनी ऑडियंस को जरूर बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत रखते हैं और उसका पूरा फल लेना चाहते हैं, तो आप अपना व्रत नवमी के दिन ही खोलिए। पूज सकते हैं, अगर आपके घर में पूजती है तो ठीक है, जिसके घर में जैसा होता है वो करे, है ना। और ऐसा जी। भी मैं ये भी बताना चाहूंगी एक नई चीज, कि बोलते हैं कि अष्टमी का चंद्रमा जरूर देखना चाहिए। अष्टमी के दिन चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और शंख बजाना चाहिए। इस दिन आपको अपने घर में एटलीस्ट 3 टाइम्स शंख जरूर बजाना चाहिए, जिससे आपके घर में प्योरिटी आती है। और जो लोग अपना अष्टमी पूजते हैं, हलवा चना का भगवान को भोग लगाएं, इनका कलर पिकॉक ग्रीन होता है। और प्रसाद कोकोनट होता है, कोकोनट खाइए, कोकोनट खिलाइए, कोकोनट आप डोनेट करिए। और इनका मंत्र होता है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अब बात करते हैं माँ के 9वें स्वरूप की, माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री हमारे कौन से कष्टों को हर लेती हैं, और माँ सिद्धिदात्री की उपासना या आराधना करके हम अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सकते हैं और उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि अब मुझे आपने बोला माँ सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री के नाम से ही आपको लगता है सुन के कि ये सिद्धि की देवी हैं, ये सिद्धियां देती हैं। जो लोग साइकिक हैं उनको माँ सिद्धिदात्री की जरूर पूजा करनी चाहिए। जो लोग हीलर्स हैं, वो सबको हील करते करते खुद ही बीमार पड़ जाते हैं, उनको पूजा इनकी करनी चाहिए और साधना करनी चाहिए। जो लोग इम्पैथ्स हैं उनको माँ की पूजा करनी चाहिए। एक एक नई चीज बताऊंगी, ऐसा भी माना जाता है कि लॉर्ड शिवा ने एक बार इनको वरदान दिया था, अपने रुद्र रूप में आके, और इनको वरदान दिया था और इनको पारी शक्ति से बोला था कि आप आइए, इनको बुलाया था। तो तभी माँ आधे शिव और आधे पार्वती के रूप में आई थी और उनको दर्शन दिए थे, जिसको हम अर्धनारेश्वर भी बोलते हैं। माँ का रंग गुलाबी है और इनका प्लैनेट केतु है, इसलिए बोलते हैं ना कि जिनको भी सिद्धियां चाहिए वो माँ सिद्धिदात्री के पैर पकड़ लो, उनको मिल जाएंगी। और इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। रेखा जी, हमने माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की बात की। हमने जाना कि उनकी किस विधि विधान से पूजा होनी चाहिए, सही पूजा का मायना क्या है। लेकिन रेखा जी, यहाँ एक प्रश्न हमेशा मेरे मन में उठता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन आपके घर में जो आपकी बेटी हैं या आपकी और भी जो बहू है या आपकी माता है, अगर आप उनको ही अच्छा प्यार नहीं दे पा रहे हैं, उनका आदर नहीं कर पा रहे हैं, उनका सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसे में माँ प्रसन्न होंगी? चाहे आप माँ के इन 9 स्वरूपों की बहुत अच्छे से आप आराधना कर लो, विधि विधान से पूजा कर लो। जिनके घरों में अपनी माओं की, बहनों की, अपनी बेटियों की इज्जत नहीं होती, वो कितनी भी विधि विधान से पूजा कर ले, वो वहीं है जहाँ खड़े हैं, जहाँ से शुरुआत की है वो वहीं खड़े रहेंगे सारी जिंदगी, और हो सकता है और भी वर्स्ट होता जाए। ये तो कभी होगा ही नहीं। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो लोग वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं करते, मंदिरों में जाके खूब पूजाएं करते हैं, खूब 56 भोग चढ़ाते हैं, और अपने घर में अपनी वाइफ की या अपनी बहन की या कोई भी, मैं कहती हूँ वाइफ बहन जो भी, एक वुमेन की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई फायदा नहीं, आप कुछ ही मत करो।
कोई फायदा नहीं है कुछ करने का, आप करो ही मत, कोई पूजा ही मत करो, और ज्यादा ही वर्स्ट होता जाएगा। पहले आप अगर पूजा करनी है तो अपनी माँ से शुरू करो। कोई फायदा नहीं है कि आप दुनिया में जाके पत्थर की मूर्तियों को पूज रहे हैं, है ना। हम्म। उनको बाद में, जो जिंदा माँ है ना, जो आपके घर में बैठी हुई है, पहले आप उनको पूजिए, फिर बाद में आप कोई और पूजा करिए, तो फिर आपको मिलेगा आशीर्वाद, और फिर आपकी असीम कृपाएं आपके ऊपर, असीम कृपा होगी माँ की। लेकिन आप घर में अपनी माँ को दुखी करके और वैष्णो देवी जा रहे हो, माँ कामाख्या जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। रेखा जी, आप महाकाली हीलिंग करती हैं, तो क्या हम जैसे आम लोग भी ये हीलिंग सीख सकते हैं और सीखकर हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं? हाँ जरूर अनु जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि महाकाली हीलिंग आप एक आम लोग भी सीख सकते हैं और वो अपने आप को हील कर सकते हैं। बल्कि इसीलिए मैं महाकाली हीलिंग एक वर्कशॉप भी लाने वाली हूँ 22 सितंबर से, नवरात्रि से। मैं सोच रही हूँ कि महाकाली हीलिंग लॉन्च करूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे हैं, चाहे आप इंडिया में रह रहे हैं, चाहे कहीं भी रह रहे हैं, समस्याओं का तो मतलब कहते हैं ना कि समस्याएं तो चली आ रही हैं, प्रॉब्लम्स तो कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। कभी किसी को उनके जॉब में प्रॉब्लम आ गया, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम आ गया, इतने मतलब प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि महाकाली हीलिंग, मैं अपने ऑडियंस के लिए एक ऐसी चीज लेके आई हूँ कि मैं उनको ही इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। कि कभी कुछ होता है तो वो कभी किसी हीलर के पास जाते हैं, कभी किसी पंडित के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, और लाखों में पैसा देते हैं हीलिंग्स का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको खुद ही इतना इंडिपेंडेंट बनाऊं और उनको खुद ही सिखाऊं कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, है ना। तो महाकाली हीलिंग सीख के आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने लव वंस को हील कर सकते हैं। महाकाली हीलिंग में मैं बहुत कुछ सिखाती हूँ। महाकाली हीलिंग में जी। ना कहते हैं ना कि हम्म। महाकाली एक ट्रांसफॉर्मेशन की देवी है। जिनको अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो लोग अपनी एक्चुअल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और लंबे समय से बहुत सफर कर रहे हैं, जिनको कहते हैं कि करेज चाहिए, जिन लोगों को मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ कि उनको बहुत डर लगता है, वो बहुत इतने ज्यादा हमेशा फियर में रहते हैं, उन लोगों को महाकाली हीलिंग जरूर सीखनी चाहिए। और किसी भी महाकाली तो कहते हैं ना कि वो तो काल पे भी विजय पाती है ना। तो वो हम्म। तो महाकाली हीलिंग किसी भी चीज पे सीख कर आप विजय पा सकते हैं, और महाकाली हीलिंग से आप कुछ भी हील कर सकते हैं। और महाकाली हीलिंग का तो मैं एक छोटा सा किस्सा भी, वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक छोटा हम्म। सा किस्सा भी मैं आपको बताना चाहूंगी। एक हमारी क्लाइंट यूएसए में है, वो किसी क्लाइंट के थ्रू मेरे पास आई थी और उन्होंने महाकाली हीलिंग मेरे से बुक की। तो मैं जब उनकी महाकाली हीलिंग कर रही थी, तो मैंने देखा कि मतलब हमको जब हम काली हीलिंग करते हैं तो हमें विजन्स भी होते हैं, हमें पता भी चलता है कि वो एक्चुअली किस प्रॉब्लम के लिए लोग हीलिंग करा रहे हैं। बहुत बार होते हैं कि लोग हमें बताते भी नहीं है कि वो क्यों हीलिंग करा रहे हैं, बस वो कहते हैं कि हीलिंग कर दो और ये वो ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम बता जी। देते हैं। तो ऑफकोर्स मेरा तो काम है, तो मुझे तो करना ही है। तो मैं उनकी जब हीलिंग कर रही थी, जैसे मैंने उनकी पिक्चर्स को देखा और हीलिंग करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उनके घर में उनके साथ क्या क्या होता है, उनकी इन लॉज क्या कर रहे हैं, उनकी सिस्टर इन लॉ क्या कर रही हैं। फिर मैंने उनकी जब हीलिंग की तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई जो उन्होंने मुझे बताई भी नहीं थी। तो फिर मैंने उनको जब नेक्स्ट डे उनकी हीलिंग करके मैंने उनको हीलिंग बताने के लिए कॉल किया, मैंने कहा आपके साथ ऐसे ऐसे होता है और ये कहती है। वो एकदम से अमेज्ड हो गई, आपको तो मैंने कुछ बताया भी नहीं, आप तो जानते भी नहीं हो, तो आपको कैसे पता। मैंने कहा ये माँ सब कुछ बता देती हैं, जब हीलिंग करवाती है ना तो बहुत लोग आपको हीलिंग के लिए सही चीज भी नहीं बताते हैं कि हम किस चीज के लिए हीलिंग करा रहे हैं। तो लेकिन जब मैं हीलिंग करने बैठती हूँ तो सब कुछ आपको दिखता है और किस चीज के लिए हीलिंग हो रही है, और उनको फिर हम उसी चीज के लिए हील भी करते हैं और उनको हीलिंग पहुंचाते हैं उनकी पिक्चर्स के थ्रू और उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। इसलिए मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूंगी कि अगर आप रियल में अपनी जिंदगी में
ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और अपने लाइफ को एकदम कहते हैं ना कि रीवर्थ, अपनी रीवर्थ करना चाहते हैं, तो महाकाली हीलिंग द बेस्ट हीलिंग। महाकाली हीलिंग आप जरूर सीखिए और अपने आप को हील करिए, अपने लव वंस को हील करिए। और मैं तो कहती हूँ कि महाकाली हीलिंग से अपना कैरियर भी आप बना सकते हैं। माँ से जुड़ने का बहुत ही आसान और ये अच्छा तरीका है। इसमें मैं बहुत कुछ सिखाती हूँ। माँ को कैसे आप इन्वोक करते हैं, माँ का कैसे सिंदूर आप बनाते हैं, कैसे आप अपने फूड को चार्ज कर सकते हैं, कैसे आप ऑयल को चार्ज कर सकते हैं, और किस किस तरीके की प्रॉब्लम में किस किस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। इसमें हम मंत्रों द्वारा भी सिखाते हैं, सिंबल्स हीलिंग भी सिखाते हैं। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपने ऑडियंस को कि आप ये हीलिंग ज़रूर सीखिए। अब बात करते हैं देवों के देव महादेव की, महादेव के रुद्राक्ष की। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जैसे मैंने हर रुद्राक्ष को 1 से 9 तक हर एक रुद्राक्ष के हर एक प्लैनेट से जोड़ के उसको बनाया है। जैसे कि अगर आप किसी का सन वीक है तो हमको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इनके देवी लॉर्ड शिवा है। बोलते हैं ना कि जिसको कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी लाइफ में फोकस की कमी है, जिनको अथॉरिटी चाहिए, उनको जिन लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए, उन लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की। इसके बारे में आप हमें बताइए। दो मुखी रुद्राक्ष, इनका प्लैनेट मून है और इनको जैसे बोला जाता है ना कि ये अर्धनारीश्वर का रूप है ये वाला रुद्राक्ष। तो जिन लोगों की जिंदगी में ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कोई बैलेंस नहीं है लाइफ में, इमोशनली कोई बैलेंस नहीं है, जिनको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपने रिलेशनशिप में हार्मनी चाहिए, और जी, जिन लोगों के लाइफ में बहुत मेंटल स्ट्रेस रहता है, स्टेबिलिटी चाहिए, उन लोगों को दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट और बहुत ही बेनिफिशियल ये रुद्राक्ष है। और तीन मुखी रुद्राक्ष किन लोगों को पहनना चाहिए? तीन मुखी रुद्राक्ष, इसका प्लैनेट मार्स है और इनके डेटी जो है इनके अग्नि देवता हैं। जिन लोगों को बोलते हैं ना कि अपने पास्ट कर्मों का बैगेज से मुक्ति पानी है, उन लोगों को तीन मुखी पहनना चाहिए। और बोलते हैं जिन लोगों को ब्लड में डिजीज होते हैं, जिन लोगों के, बहुत लोगों को आपने सुना होगा कितनों को कितने तरीके की ब्लड इन्फेक्शन की वजह से उनको एलर्जीज हैं, उन लोगों को तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिन लोगों की जिंदगी में अगेन करेज, कॉन्फिडेंस की कमी है, उन लोगों को तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और चार मुखी रुद्राक्ष किस तरह के व्यक्ति को धारण करना चाहिए? हाँ, चार मुखी जो रुद्राक्ष का है उनका प्लैनेट मरकरी है, इनके डेटी लॉर्ड ब्रह्मा है। जिन लोगों का कहते हैं कि जिन लोगों को अपनी वाणी को मीठा करना है या अपने कम्युनिकेशन स्केल को इम्प्रूव करना है, उन लोगों को चार मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो लोग स्टूडेंट हैं, जिन लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका राइटिंग में मन नहीं लगता है, या कुछ लोग बिजनेसमैन भी इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, चार मुखी रुद्राक्ष। जिन लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं, बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है, उनको अपने मरकरी को इनहेंस करने के लिए चार मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। भगवान शिव का 5 मुखी रुद्राक्ष हमारे कौन कौन से कष्टों को हर लेता है? हाँ, भगवान शिव का 5 मुखी रुद्राक्ष, इसका प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर को हम गुरु से देखते हैं, अपने बृहस्पति को देखते हैं। बोलते हैं कि जिन लोगों का गुरु बहुत कमजोर है, बृहस्पति बहुत कमजोर है, उन लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इनके डेटी लॉर्ड कलंगी हैं, जिनका कहते हैं ना कि लॉर्ड शिवा का जो रुद्र रूप है वो इनके डेटी हैं। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिन लोगों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या बहुत स्ट्रेस उनके जीवन में है, या वो एक प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं अपने जीवन में, उनको 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष
किस तरह के व्यक्ति को धारण करना चाहिए और इसका प्लैनेट कौन सा है? 6 मुखी रुद्राक्ष, इनका प्लैनेट वीनस है। जो लोग अपने शुक्र को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप लग्जरी अपनी जिंदगी में चाहते हैं, अपने रिश्तों में हार्मनी चाहते हैं, जिन लोगों को कहते हैं ना कंफर्ट चाहिए, उन लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इनके लॉर्ड कार्तिकेय हैं जी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष है, 7 मुखी। शनि, जिन लोगों पे कहते हैं ना शनि दोष है, ये उनको पहनना चाहिए जिनकी जिंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहता है। जो लोग अपने जिंदगी से ऑब्स्टिकल्स रिमूव करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, या अपने प्रॉस्पेरिटी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, उन लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और इनकी डेटी महालक्ष्मी है। जिसके पास महालक्ष्मी हो उसको और क्या चाहिए, है ना। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करके हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? जैसे कि 8 मुखी रुद्राक्ष, इनके प्लैनेट राहु है। जैसे आजकल आपको पता है सब कुछ तो राहु महाराज जी संभाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट को राहु जी संभाल रहे हैं, फोन को, कंप्यूटर को, सब टेक्नोलॉजी को राहु जी संभालते हैं, है ना। तो जिन लोगों को लगता है जिनका राहु डिसबैलेंस है, उनको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और लॉर्ड गणेश इनके डेटी हैं, लॉर्ड गणेश की पूजा करनी चाहिए। जिनके कहते हैं ना कि जिन लोगों की जिंदगी में सडन ऑब्स्टिकल्स आते हैं, एकदम से काम बनते बनते रुक जाते हैं, चलते चलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसका मतलब उनका राहु खराब है। अपने राहु को बैलेंस करने के लिए उनको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए जी। तो 9 देवियों की भी हमने बात कर ली थी, और अब बात कर लेते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष की। इसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ, 9 मुखी रुद्राक्ष, इनका प्लैनेट केतु है और इनके डेटी माँ दुर्गा है। क्या तो माँ दुर्गा को जिसने खुश कर लिया उन्होंने सबको खुश कर लिया, है ना। तो कहते हैं ना कि जिनका केतु खराब होता है उनको बहुत तरीके के फियर होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उन लोगों को। तो जिन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को इनहेंस करना है, और देखते ना आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि उनको एकदम डरावने सपने आते हैं, और उनको एम ही किसी हर चीज से उनको डर लगता है, ऐसा हो जाएगा कि कुछ कितने लोग होते हैं कि उन लोगों को फियर ऑफ एक्सीडेंट होता है, और अलग अलग तरीके के फियर होते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि ताला लगा के जा रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि फिर बार बार आके दरवाजे को चेक करते हैं, तो उनको फियर होता है। उनकी जिंदगी में अलग अलग तरीके के फियर होते हैं, तो आप उससे निजात पाने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, मैंने खुद ने भी पहना है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। इट्स अ ब्यूटीफुल रुद्राक्ष। रेखा जी, आज आपने हमें माँ के 9 स्वरूपों के बारे में बताया, साथ ही 9 रुद्राक्ष जो हैं उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस बारे में भी आपने हमें बताया। और मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट से हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। वो ये जान गए होंगे कि इन नवरात्रों में माँ दुर्गा को किस तरह से प्रसन्न करना है, किस विधि विधान से उनकी उपासना करनी है, ये सब हमारे दर्शक बहुत अच्छे से जान गए होंगे। और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी रेखा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट में हम आपसे जानेंगे कि करवा चौथ और दिवाली पर हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना है, इस बारे में भी हम एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, नमस्कार। थैंक यू अनु जी, मुझे ये मौका देने के लिए, और ऑडियंस तक इतने सारे मैसेज पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। आपके जरिए मैं ऑडियंस को काफ़ी कुछ लग रहा है आज दे पाई हूँ। थैंक यू। जय माता, जय माँ काली, जय माता दी।